वेलकम। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का एक पेपर है हमारे पास, CHM621 के नाम से कोर्स कोड है। सेमेस्टर 2024 मॉर्निंग का ये पेपर है। डॉक्टर शेख प्रोफेसर इस कोर्स के इंचार्ज थे। 35 मार्क्स का पेपर है। अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन दी आंसर शीट कॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ ब्लैंक्स हैं। अकॉर्डिंग टू स्टार्लिंग अप्रॉक्सीमेशन x tends to infinity, so ln dash is equals to x ln x minus x। तो स्टार्लिंग प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि अगर आपके पास इस तरह से n फैक्टोरियल लिखा हुआ है और उसके साथ ln लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि n ln x माइनस n ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू है, और ये स्टार्लिंग साइंटिस्ट के नाम पे ये अप्रॉक्सीमेशन है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है जो ब्लैंक्स है, द एंट्रोपी डैश when teacher comes to the classroom having student। कि एंट्रोपी को क्या होगा जब एक टीचर स्टाफ रूम में आएगा, तो एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी। सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है कि जब क्लास में टीचर नहीं होता तो स्टूडेंट्स जो है आपस में बातें भी कर रहे होते हैं, और जैसे ही क्योंकि डिसऑर्डर में बैठे हुए होते हैं, कोई स्टूडेंट कहीं बैठा होता है, कोई कहीं भी बैठा होता है, एंड जैसे ही टीचर इंटर हुआ तो सारे अलाइन होके बैठ जाएंगे सीक्वेंस से। तो एक प्रोसेस को, एक वे को मेंटेन कर लेंगे, जो आपका ऑर्डर है उसको मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे, और एट दी एंड जो है टीचर के आने के बाद 2 to 3 मिनट्स में सारे स्टूडेंट्स अपने ऑर्डर में आके बैठ जाएंगे। तो एक चीज़ ऑर्डर में वापस आ रही है, तो एंट्रोपी डिक्रीज। इसका अपोजिट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि द एंट्रोपी डैश विल व्हेन टीचर लीव द क्लास। जब टीचर जो है क्लासरूम को लीव कर दे, जो स्टूडेंट की हो, जब क्लासरूम को लीव करेगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, फिर एंट्रोपी का आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। एंट्रोपी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि टीचर के जाने के बाद सारे स्टूडेंट जो है वो डिसऑर्डर में आ जाएंगे, और डिसऑर्डर जैसे ही इंक्रीज़ होता है तो एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ जाती है। काउंटर आर यूज टू डैश दी रेडिएशन, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। काउंटर जो है किस लिए यूज़ होते हैं, टू डिटेक्ट दी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। सिमेट्री नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज़ डैश। HCl मॉलिक्यूल का सिमेट्री नंबर अगर आप निकालेंगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि ये होमो एटॉमिक नहीं है, ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का और अगर डाई एटॉमिक हो तो उसका आंसर जो है वो 1 आता है, उसकी सिमेट्री जो है। ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज़ डैश RT, 3/2 RT होती है। ये हमने सारी एनर्जीज़ का चार्ट जो डिस्कस किया था कोर्स में। नेक्स्ट इज़ डैश इज इक्वल्स टू A+PV। A+PV किसके बराबर होगा, तो A आपके पास हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी होती है, और PV हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी बराबर होती है U - TS के, और इंथैल्पी बराबर होती है U+PV के। अगर इन दोनों रिलेशंस को आप माइनस कर दें तो A - H इज़ इक्वल्स टू U से U को माइनस कर दें, -TS से -PV कर दें, तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह का बनेगा। और एट दी एंड अब आप जो है वो इस PV जो माइनस में है उसको आप A के पास ले आएँ, और H को उस साइड पे ले जाएं, तो H+PV इज इक्वल्स टू H - TS, ये रिलेशन आती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन ड्राइव द रिलेशन to find overall partition function Z by using the translational, rotational and vibrational। as the partition function, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। as the partition function कैसे डिफाइन होता है, the parameter that represent the molecule distribution in which we can transform the thermodynamical parameters called partition function। ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसके अंदर हम थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स जो हैं वो इसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर इसकी कैलकुलेशन करें फॉर द बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन के लिए ही करेंगे हम। वी हैव मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन Ni इज इक्वल्स टू N0e⁻ EI डिवाइड बाई KT। टोटल एनर्जी को अगर हम लिखें तो टोटल एनर्जी बराबर होती है U समीशन EI/Ni, और अगर इस टोटल एनर्जी को आप N से डिवाइड करवा दें तो रिज़ल्ट आता है आपके पास कुछ इस तरह का, और ये जो कैपिटल N है वो बराबर होता है समीशन Ni के। तो अब यहाँ पे आप समीशन Ni सब्स्टिट्यूट कर दें, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप N0 से डिवाइड करवा दें। अब ये जो आपके पास टर्म आई है Ni डिवाइड बाई N0, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में,
यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करें ये वैल्यूज़ इसकी, एन आई डिवाइड बाई एन नॉट बराबर होता है ई पावर माइनस ए डिवाइड बाई के टी, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दी थी स्टार्ट में। ये जो डिनोमिनेटर का जो टर्म है इसको कहते हैं पार्टीशन फंक्शन। ये आपके पास पार्टीशन फंक्शन है। अब ये पार्टीशन फंक्शन अगर स्टेट में होगा तो ये हो जाएगा ई आई डिवाइड बाई के टी, और अगर ये पार्टीशन फंक्शन लेवल में होगा तो इसके साथ आपके पास लेवल्स के लिए लिखेंगे तो इसके साथ आप डीजनरेसी का फैक्टर भी ऐड करेंगे, बताएंगे कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, वो डीजनरेसी बताती है। और अगर ये एक स्टेट के लिए है तो इसके अंदर डीजनरेसी फैक्टर नहीं होगा। अब अगर आप टोटल पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं, एनर्जी लेवल इज़ गिवन एज, टोटल एनर्जी कुछ इस तरह से दी जाती है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एनर्जी तीनों को हम जब सम करते हैं तो हमारे पास टोटल एनर्जी आती है। अगर हम पार्टीशन फंक्शन टोटल एनर्जी के लिए लिखें तो यहाँ पे टोटल एनर्जी आ जाएगी और यहाँ टोटल आ जाएगा, टोटल पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी की जगह पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, एंड देन आप इसका पहले एलसीएम ब्रेक करें, एलसीएम ब्रेक करने के बाद इसकी पावर्स को भी ब्रेक कर दें, ठीक है। सो ई के ऊपर हमने ये सारी पावर्स रख दी। तो ये सारा प्रोसेस हम कोर्स में भी कर चुके हैं। सो समीशन को सबके साथ लिख दें, एंड देन फाइनली क्योंकि ये फंक्शंस हैं, सो फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं और उसका सम जो है वो उसके जो सम्स होते हैं वो भी प्रोडक्ट में आते हैं। तो ये इस तरह से आप टोटल पार्टीशन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द टू लेवल सिस्टम ऑफ द एनर्जी सेपरेशन इक्वल 6 एक्सपोनेंट माइनस 24 व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द अपर स्टेट इज़ 1/2 ऑफ द लोअर स्टेट। ये क्वेश्चन हमने कोर्स में सैम्पल प्रॉब्लम्स में सॉल्व किया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। राइट द राइट नेम ऑफ द रेडियो केमिकल मेथड यूज़ फॉर द केमिकल एनालिसिस। रेडियो केमिकल मेथड के आपको कुछ नेम बताने हैं, तो हमारे पास कुछ मेथड्स ये होते हैं, रेडियो आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस, रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है, रेडियोमेट्रिक क्रोमेटोग्राफी भी होती है, गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसकी एग्जाम्पल है, लिक्विड साइटिलेशन काउंटिंग ये भी है एक, अल्फ़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑटो रेडियोलोग्राफी, आइसोटोप एक्सचेंज मेथड। सो ये हमारे पास कुछ इसके नेम थे। ड्राइव द रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ड्राइव द रिलेशन फॉर द एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। एंट्रोपी को पार्टीशन फंक्शन में ड्राइव करें, तो ये प्रोसेस भी हम कर चुके हैं, ये एक लेंथी डेरिवेशन है जो आप कोर्स से देख सकते हैं। क्वेश्चन इज़ कैलकुलेट द रेशो ऑफ द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18 का, इनका आपने रेशो फाइंड करना है। सो 298 केल्विन पर। सो गिवन आपको गैस 1 है ऑक्सीजन 16 और गैस 2 है ऑक्सीजन 18। अगर पार्टीशन फंक्शन फर्स्ट के लिए लिखें तो इसका मास 1 आएगा और सेकंड के लिए लिखें तो मास 2 आएगा, एंड देन टेम्परेचर दोनों के सेम है T1 T2। तो पार्टीशन फंक्शन टोटल ट्रांसलेशनल ही होगा, तो हमने ट्रांसलेशनल ही लिखा है ऊपर, मोनोएटॉमिक गैस है। Z1 डिवाइड बाई Z2 कर दें, इन दोनों का रेशो ले लें तो ये दोनों रेशोज़ आ जाएंगे। जो M1 है और M2 है इनको आप बाहर कर दें और बाकी सारे टर्म्स को अलग करके जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सारे टर्म्स सेम है। एंड देन आप इसके अंदर जो है वो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वैल्यू है आपके पास 60 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। मैंने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके रखा है, मॉलिक्यूलर वेट को जो आप किलोग्राम में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। एंड देन ये आ गया 16 डिवाइड बाई 18। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर ये आ जाएगा 0.835। ये रेशो है कि इसका यूनिट क्लास होगा। द बॉन्ड लेंथ of the O2 is 0.12 nanometer. Calculate the partition function that is expressed the rotation of the molecule at 300 Kelvin. 300 Kelvin पे आपको जो है वो पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है रोटेशनल, और उसकी बॉन्ड लेंथ गिवन है। सो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है 8π² I/kT डिवाइड बाई h²। पहले आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू mr²। अब बॉन्ड लेंथ गिवन है, बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है, तो ml डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास ml² डिवाइड बाई 4। अब आप इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 8π² ml² kT डिवाइड बाई 4h।
उसके बाद फिर मैंने सारी वैल्यूज़ रखी हैं, जिसमें 8 आप जानते हैं, पाई को आप जानते हैं। मास के अगेन वही वाली बात है कि मास को आपने किलोग्राम में ला के कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम पर मोल हो गया, एंड देन इसको पर मोल से डिवाइड कर दिया, जो कि अवोगाड्रो नंबर्स होते हैं। तो ये कन्वर्जन हो गई इसकी। के की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि हमने यहाँ पे रखी हुई है। ये एल की वैल्यू रखी है, नैनो में दी हुई थी, तो एक्स⁻⁹ और उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है आपने। के की वैल्यू एट देन 300 जो है वो केल्विन में टेम्परेचर है। 4 के साथ जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, उसके ऊपर स्क्वायर है। ये सारी वैल्यूज जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन निकाला तो 144.71 आ जाता है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। गिव फ्री एनर्जी को आप किस तरीके से ड्राइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन में। फाइंड आउट द relationship to evaluate the radiation of partition function. Sorry, find out the relationship for evaluate the rotational partition function. रोटेशन पार्टीशन फंक्शन किस तरह निकाला जाता है, तो ये भी हम डिटेल में पूरी डेरिवेशन कर चुके हैं, तो ये आप पीछे प्लेलिस्ट कोर्स से देख सकते हैं। सो ये हमारे पास एक पेपर था जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची मॉर्निंग 2024 का पेपर था। तो आई होप आपको ये कोर्स समझ आया होगा। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगा फर्दर ऑन, सो वो आप देख लीजिएगा। थैंक्स।